नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है कि यह चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, चारों भाई थे। चारों भाई एक साथ बैठे बातें कर रहे थे कि उनमें वाद विवाद हो जाता है। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो। सतयुग की बात सुनकर त्रेता युग ने कहा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते। उसके बाद द्वापर युग बोल उठा कि आप दोनों श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सब में श्रेष्ठ तो मैं हूँ, मुझसे श्रेष्ठ होने का तुम दोनों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। द्वापर युग की बात सुनकर कल युग ने कहा कि तुम तीनों श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम हकीकत को तो जानते ही नहीं, वास्तव में मैं तुम तीनों से श्रेष्ठ हूँ। दोस्तों, चारों युग इस तरह आपस में झगड़ने लगे। काफी देर तक चारों युगों में बहस होती रही। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब ऐसे तो आपस में फैसला नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है, कौन सबसे श्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान शिव ही कर सकते हैं। भगवान शिव ही आदि और अनंत हैं। उन्हीं के पास हम अपनी समस्या को लेकर कैलाश पर्वत पर चलते हैं। वही इसका न्याय कर सकते हैं। वही हमें बता सकते हैं कि हम चारों में से श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है और कौन छोटा है। इसका निर्णय भगवान शंकर ही कर सकते हैं। हम चारों में से कोई नहीं कर सकता। ऐसा सोचकर उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया और वे चारों कैलाश पर्वत पर चल पड़ते हैं। चारों युग जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें भगवान शिव के गणों ने रोक लिया। वे उनसे पूछने लगे कि तुम चारों युग कौन हो और कैलाश पर कहाँ जा रहे हो। तब उन भगवान शिव के गणों से उन चारों ने कहा कि हम चार युग हैं, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं। भगवान शिव को हमारे आने की सूचना दीजिए। उसके बाद स्वयं नंदी महाराज भगवान शंकर के पास आए और कहने लगे कि हे प्रभु, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव ने नंदी से कहा कि उन्हें सम्मान सहित अंदर आने दो। उसके बाद नंदी महाराज उन चारों युगों को लेकर भगवान शिव के पास आते हैं। उन चारों युगों ने भगवान शिव के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बिठाया और कहा कि आप सभी का कैलाश पर्वत पर स्वागत है, और अब आप यह बताएं कि आपका कैलाश पर आने का कारण क्या है। तुम तो स्वयं समय हो, स्वयं काल चक्र हो, फिर क्या कारण है कि तुम्हें कैलाश पर आना पड़ा। भगवान शिव की बात सुनकर चारों युग कहने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, हम चारों में विवाद उत्पन्न हो गया है और उस विवाद का हम चारों समाधान नहीं कर सके। हम अपने विवाद को लेकर, अपनी समस्या को लेकर आपके पास चले आए हैं। हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि आप हमारी समस्या का समाधान बताएं। आप ही हमारा न्याय करें। आप ही हमें यह बताएं कि हम चारों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, हम चारों में से बड़ा कौन है। इसके बाद भगवान शिव कहने लगे कि इसका फैसला मैं तभी कर सकता हूँ जब आप चारों अपना अपना पक्ष मुझे बताओगे। भगवान शिव ने सतयुग से पूछा, सतयुग, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़े हो। तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम सबसे श्रेष्ठ कैसे हो, यह बताएं। भगवान शिव से सतयुग कहने लगे कि प्रभु, मेरी आयु सबसे बड़ी है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग मुझसे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग उठा और कहने लगा कि प्रभु, कोई व्यक्ति आयु से बड़ा नहीं होता, आयु से नहीं देखा जाता। हमने तो यह सुना है कि वह अपने गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की बात को सुना और कलयुग की दलील को माना और कहा, सतयुग, इस तरह से तो तुम बड़े नहीं हो। सतयुग ने कहा कि प्रभु, जो व्यक्ति मेरे युग में पैदा हुए थे
वह बड़े बलवान और पराक्रमी थे, वह पृथ्वी को भी उठाकर ले जाएं। ऐसे पराक्रमी और महान व्यक्ति थे। जब मेरा राज्य था उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही शासन में हुआ, 12 अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। सतयुग की बात सुनकर त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या श्री हरि विष्णु के अवतार धारण करने के कारण सतयुग बड़े हो सकते हैं? तो प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे शासन काल में भी हुआ था, जिन्होंने इस संसार को मर्यादा सिखाई। बलवान और शक्तिशाली होने की बात करते हैं तो बलवान तो रावण, कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली बलशाली योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए हैं। हे प्रभु, इस तरह से तो सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा तो मैं हूँ। उनकी बात सुनकर द्वापर युग कहने लगे कि प्रभु, यह दोनों ही बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे शासन काल में भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो 16 कलाओं से संपूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। ऐसा विराट रूप साक्षात श्री हरि विष्णु भी नहीं दिखा सके। हे प्रभु, यदि योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में कौन से कम शक्तिशाली योद्धा पैदा हुए हैं? मेरे शासन काल में भी एक से बढ़कर एक पराक्रमी और शक्तिशाली योद्धा हुए हैं। कंस, जरासंध, भीष्म पितामह, बाणासुर और 5 पांडव भी मेरे ही शासन काल में पैदा हुए थे। स्वयं शेषनाग अवतार और राम भी मेरे ही शासन काल में पैदा हुए थे। मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इनके शासन काल के योद्धाओं से कम था? हे प्रभु, ऐसे तो मैं बड़ा हुआ। द्वापर की बात सुनकर कलयुग बोल उठा। वह कहने लगा, भगवान, मैं इनकी बातें मान लेता हूँ, लेकिन इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, अवतार हुए, मैं मान रहा हूँ वह ठीक है। भोलेनाथ, इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी, तो हे प्रभु, जिनके शासन काल में बुद्धिहीन प्राणी पैदा हुए हों वह शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे शासन काल में व्यक्ति दुख नहीं पा सकता। अच्छे और नए नए तकनीकी आयामों से सुसज्जित मेरा युग, मेरा शासन काल सभी युगों में श्रेष्ठ है। भगवान शिव ने उन चारों की बात सुनी और सुनकर वे सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। भगवान भोलेनाथ के पास में ही माता पार्वती बैठी हुई थी। माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, जब आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो इन चारों युगों का फैसला कौन करेगा? यह चारों भाई आपस में लड़ कर ही मर जाएंगे। हे प्रभु, इसलिए आप इन चारों का फैसला कीजिए। भगवान शिव से उनके सभी गण प्रार्थना करने लगे कि हे महादेव, आप इनका फैसला करें, क्योंकि अगर यह चारों युग आपस में युद्ध करने लग पड़े तो कुछ भी हो सकता है। इनके इस तरह लड़ने से सृष्टि का काल चक्र तो रुक जाएगा, समय का प्रभाव रुक जाएगा, फिर यह सृष्टि निश्चित ही प्रलय की ओर बढ़ने लगेगी। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम सबकी प्रार्थना मानते हुए मैं इन चारों युगों का फैसला करूंगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो इस परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। सतयुग कहने लगा कि प्रभु, आप जैसे चाहें वैसे हमारी परीक्षा ले लीजिए। भगवान शिव की बात सुनकर चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन के वजन का लोहे का एक बर्तन लिया और उसे कैलाश पर्वत के नीचे तलहटी में रख दिया और उस बर्तन के पास ही भगवान शिव ने चावल का एक ढेर लगा दिया और भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि सतयुग, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हुए हैं और इस बर्तन में रखे हुए चावल बनाने हैं। इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति बनाएगा और मेरे गणों को भोजन कराएगा। तुम अपने शासन काल का व्यक्ति बुलाओ और उसे इन चावलों को बनाने को कहो।
इस सारी घटना को हम देख रहे हैं। सतयुग ने एक बहुत ही बड़े पराक्रमी और बलवान व्यक्ति को बुलाया और कहा, जाओ पुत्र, इस बर्तन में चावल बनाओ। चावल तैयार करके भगवान शिव के गणों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर सतयुग का वह आदमी चलता हुआ उस तलहटी में आया और आकर देखता है कि उस बर्तन का वजन 100 टन से भी ज्यादा है। हजारों मन वजन का बर्तन है। उसने एक बड़ी सी भट्टी बनाई, पेड़ों की लकड़ियां लाने के बाद आग जलाई और उस बर्तन को एक हाथ से उठाकर उस भट्टी के ऊपर रख दिया। उसके बाद चावल और पानी डालकर उन चावलों को पका दिया। जब उस विशाल बर्तन में चावल बनकर तैयार हो गए, तब उस व्यक्ति ने समस्त गणों को बिठाया और उन सबको भोजन कराया। जब उसका कार्य पूरा हो गया, उसके बाद वह वापस अपने राजा सतयुग के पास आया और कहने लगा कि प्रभु, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मेरा काम हो चुका है। सतयुग ने कहा, ठीक है। यह सब भगवान शिव और अन्य सभी गण लोग देख रहे थे। भगवान शिव ने अब त्रेता युग से कहा कि हे त्रेता, अब तुम अपने शासन काल के अपने युग के व्यक्ति को भेजो। यही बर्तन जो रखा हुआ है, मैं इसे अपनी माया से मिटा देता हूँ और दूसरा इसी के समान बर्तन बना देता हूँ, और तुम इन चावलों को अपने युग के व्यक्ति से बुलवाइए और मेरे 500 गणों को भोजन करवाइए। त्रेता युग ने भगवान शिव से कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता ने भी अपने युग का एक विशाल और बलवान व्यक्ति प्रकट किया। उसको आदेश दिया कि कैलाश की तलहटी में नीचे हजारों टन वजन का बर्तन रखा है। इसके पास में हजारों मन चावल रखे हुए हैं। इस बर्तन में इन चावलों को बनाना है और जब चावल पककर तैयार हो जाएं, तब इन समस्त भगवान शिव के गणों को भोजन करवाना है। अब वह व्यक्ति उस बर्तन के पास आया। पास में ही उसने भी एक भट्टी बनाई और भट्टी बनाकर पेड़ों से लकड़ियां लाकर आग जलाई। उसके बाद दोनों हाथों से ताकत लगाकर उस बर्तन को भट्टी पर रख दिया। अब उसने उसमें चावल और पानी डालकर चावलों को पकाकर तैयार किया। भोजन तैयार होने के बाद उस व्यक्ति ने भगवान शिव के गणों को भोजन कराया। समस्त गण भोजन करने के बाद प्रसन्नता पूर्वक कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी माया से उस बर्तन और भट्टी को गायब कर दिया। अब द्वापर युग से कहा, द्वापर, अब इन दोनों ने अपनी अपनी परीक्षा दे दी है और अब तुम्हारी बारी है। भगवान शिव ने फिर से तलहटी में एक बड़ा सा बर्तन और चावलों का ढेर लगा दिया। उसके बाद द्वापर से कहा, उतना ही बड़ा बर्तन तुम्हें उस तलहटी में दिखाई दे रहा है। इसमें भोजन पकाकर मेरे 500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे शासन काल का व्यक्ति इस कार्य को सफलतापूर्वक करे। अब द्वापर युग ने भी अपने काल का एक बड़ा ताकतवर व्यक्ति बनाकर खड़ा कर दिया और उससे कहा कि देखो, इस तलहटी में वह बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है और उस बर्तन के पास में ही एक चावलों का ढेर लगा हुआ है। उसमें से चावल बनाओ और चावल बन जाने के बाद भगवान शिव के इन 500 गणों को तुम्हें भोजन कराना है। अब वह व्यक्ति द्वापर युग से कहने लगा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति तलहटी में पहुंचता है। वहां पहुंचकर यह देखता है कि बर्तन बहुत बड़ा है, उठाने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भी भट्टी बनाई, आग जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था की और आग जलाई। अब उस व्यक्ति ने उस बर्तन को दोनों हाथों से उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बर्तन बहुत भारी था। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर जैसे तैसे उस बर्तन को भट्टी के ऊपर रख दिया। अब उसने उस बर्तन में पानी और चावल डालकर पकाए और जब चावल पक गए, तब उसने भगवान शिव के समस्त गणों को भोजन करवाया। सभी को भोजन करवाने के बाद वह व्यक्ति अपने राजा द्वापर के पास आया और कहने लगा कि प्रभु, मैंने अपना कार्य संपन्न कर दिया है। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए।
द्वापर युग ने कहा कि ठीक है। अब भगवान शिव ने कलयुग से कहा कि देखो कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें परीक्षा देनी है। बर्तन भी उतना ही भारी रहेगा और चावल भी उतने ही पकाने हैं। तुम यह मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो और तुम्हारे शासन काल में पैदा हुए व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है, जबकि अन्य युगों की आयु सतयुग में 1 लाख वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी, द्वापर युग में 1000 वर्ष होती थी। तुम्हारे शासन काल में तो मात्र 100 वर्ष की है। तुम्हारा आदमी भी छोटा है। भगवान शिव की बात सुनकर कलयुग कहने लगा कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी समस्त बातें मान रहा हूँ, लेकिन आप ऐसी बातें कहकर मुझे निराश मत कीजिए। इसलिए प्रभु आप मुझे भी मौका दीजिए। भगवान शिव ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह बर्तन और ढेर सारे चावल रखे हुए हैं। यह चावल तुम्हें अपने शासनकाल के व्यक्ति से बनवाकर मेरे समस्त गणों को भोजन करवाना है। उसने कहा कि ठीक है प्रभु। उसकी बात सुनकर भगवान शिव थोड़े अचंभित हुए कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने भारी बर्तन को उठा पाएगा और इतनी मात्रा में चावल बना पाएगा। तब कलयुग ने एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को प्रकट किया। वह बड़ा ही तीव्र बुद्धि का व्यक्ति था, सोच समझकर सब कार्य करने वाला, सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने प्रकट किया और उससे कहा कि तुम्हें उस बड़े से बर्तन में तलहटी में रखे चावल पकाने हैं और सब गणों को भोजन करवाना है। अगर तुम परीक्षा में असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि आप एक बर्तन की बात करते हो, ऐसे कई बर्तन यदि मेरे सामने हों तो भी कुछ नहीं कर सकते। जब उस व्यक्ति की बात उन तीनों युगों ने सुनी तो वह भी हंसने लगे। वह कहने लगे कि जो छोटा सा व्यक्ति जिसकी मात्र 3.5 हाथ लंबाई है, जबकि हमारे शासन काल में व्यक्तियों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। सतयुग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 22 हाथ थी, त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी। कलयुग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के मात्र 3.5 हाथ होती है। तब कलयुग ने कहा कि आप सब देखते रहिए, मैंने अपने शासनकाल के व्यक्ति को भोजन बनाने के लिए भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर वह व्यक्ति उस तलहटी में आया। वहां आकर उसने देखा कि बर्तन बहुत विशाल है और उस बर्तन का वजन तो बहुत ज़्यादा है, इस तरह मैं उसे उठा नहीं पाऊंगा। उसने पहले कुछ सोचा, फिर उस बर्तन के नीचे भट्ठी खोदकर तैयार कर दी। लकड़ी को इकट्ठा करने की व्यवस्था में तो उसे बिल्कुल भी समय नहीं लगा। अब उसने पानी और चावलों को उस बर्तन में डाल दिया और उस भट्ठी में आग जला दी। कुछ ही समय में चावल पककर तैयार हो गए। इस घटना को भगवान शिव और समस्त गण देख रहे थे। सब लोग देख रहे थे। जब चावल पक गए तो उस व्यक्ति ने भगवान शिव के गणों को एक कतार में बिठा दिया और उनमें से 4 गणों को उसने कहा कि आप मेरा साथ दें, मैं बैठा हुआ हूँ, आप इन चावलों को आपस में परोस दें। उसकी बात सुनकर भगवान शिव के 4 विशाल गण आते हैं और उन पके हुए चावलों को समस्त गणों को परोस देते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप सब भोजन करिए। उसके बाद भगवान शिव के समस्त गणों ने प्रसन्न मन से भोजन किया। उसके बाद उस व्यक्ति ने शेष बचे हुए उन 4 भगवान के गणों को भी भोजन करवाया और भोजन कराने के बाद उस बर्तन को साफ किया। बर्तन को साफ करने के बाद उस बर्तन को वहीं पर छोड़ दिया। अपना काम पूरा करके वह अपने महाराज कलयुग के पास आ गया। कलयुग के पास आकर कहने लगा कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कलयुग ने उसके काम से खुश होकर उसे कहा ठीक है। वह व्यक्ति वहां से चला गया। यह सब देखकर भगवान शिव और वह तीनों युग हैरान रह गए। अब कलयुग भगवान शिव से कहने लगा कि प्रभु, अब आप निर्णय कीजिए कि हम चारों में से बड़ा कौन है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। अब भगवान शिव उनसे कहने लगे कि तुम चारों की परीक्षा मैंने देखी। भगवान शिव ने कहा कि जब सतयुग का व्यक्ति आया
तो उसने एक हाथ की ताकत से वह बर्तन उठाया और भट्ठी पर रखकर भोजन पकाया और स्वयं सभी गणों को भोजन परोसा। उसके बाद जब त्रेता युग के व्यक्ति की बारी आई तो उसने भी दोनों हाथों से उस बर्तन को भट्ठी पर रखकर भोजन पकाया और मेरे समस्त गणों को स्वयं भोजन कराया। इसी तरह द्वापर युग के व्यक्ति ने भी दोनों हाथों से अपना संपूर्ण बल लगाकर उस बर्तन को भट्ठी पर रखा और भोजन पकाया और स्वयं मेरे समस्त गणों को भोजन परोस कर दिया। परंतु तुम देखते नहीं कि मात्र 3.5 हाथ के व्यक्ति ने, जिसकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण थी, उसने भी उसी बर्तन में खाना पकाया, जिस बर्तन को शायद वह हिला भी नहीं पाता। और संख्या में मेरे इतने गण थे कि अगर वह स्वयं चावल परोसता तो वह बहुत परेशान हो जाता, बहुत थक जाता। लेकिन देखिए उसकी बुद्धि, वह कितना बुद्धिमान था। उसने मेरे उन समस्त गणों में से ही 4 गणों को अपने पास बुलाया और उन चारों गणों को चावल परोसने के लिए कहा, जबकि वह स्वयं बैठकर देखता रहा। भगवान शिव कहने लगे कि कलयुग बहुत बुद्धिमान युग होता है। कलयुग बहुत महान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें तरह तरह की मशीनों का आविष्कार होगा। इसमें बहुत बुद्धिमान लोग पैदा होंगे। इसलिए सभी युगों से भगवान शिव कहने लगे, तुम्हारे व्यक्ति और तुम जैसा शासन करते आए हो, अच्छा किया। तुम सत्य, धर्म और निष्ठा पर रहे, ठीक है, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। कुंभकर्ण, रावण, हिरण्याक्ष जैसे योद्धा, जिनके सामने स्वयं भगवान अवतार लेकर आए, वह यह भी नहीं जान सके कि यह तो भगवान है, सृष्टि के रचनाकार हैं। वह उनसे ही युद्ध करने लगे और युद्ध में मारे गए। आप कलयुग के व्यक्ति को देखिए, कितना बुद्धिमान है। और आगे आने वाले समय में कलयुग के शासनकाल में ऐसे ही एक से एक बढ़कर बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तब भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों युगों में कलयुग सबसे बड़ा होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कलयुग के समय में बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा, जो दूसरे युग में नहीं हुआ। भगवान शिव की बात सुनकर चारों युग उनके फैसले को मान लेते हैं। इसके बाद चारों युग अपने अपने धाम को, अपने अपने शासनकाल में, अपने अपने राज्य में लौट जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।